हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सेफ़ और होंगे अपने घरों पर। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेटा एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है एपी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलते हैं और पूरा नाम है इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। तो सबसे पहले जैसा आप जानते हैं हम लोग स्टार्ट किससे करेंगे बेटा, उसके इंट्रो से। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रो में क्या देखेंगे बेटा, सबसे पहले हम लोग को इंट्रो में देखना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब जानने से पहले इंट्रो में सबसे पहले आते हैं बेटा ये आया कहाँ से, किसने लाया, क्यों लाया, क्या यूज़ आया, किस काम आया, ये सारी बातें भी जानना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा डीप में ना जाते हुए केवल मैं ये बता दूं कि सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यूज आपको सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यूज़ सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यूज़ बेटा बहुत ही बड़ा नेम है इनका, जॉन कार्ल फ्रिडरिच गॉस, इन्होंने किया था बेटा। किसने किया था? जॉन सी एफ गॉस ने सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यूज़ किया। अब इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है बेटा, हिस्ट्री है, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ, आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। तो एक बार क्या हुआ, ये अपनी क्लास में बैठे थे बेटा, इन्होंने बड़े होकर इसको इन्वेंट नहीं किया, मतलब इन्होंने कैसे हुआ ये मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये एक बार अपनी क्लास में बैठे थे और सारे बच्चे आवाज़ करते थे, जैसे जनरली टीचर जाता है और उनको कुछ ना कुछ पनिशमेंट देता है। तो एक टीचर वहाँ मैथ्स के गए, उन्होंने पनिशमेंट की तरह बच्चों से कहा कि आप आवाज़ कर रहे हो, आप क्या करो 1 to 100 को ऐड कर दो। क्या कर दो? 1 to 100 को आप ऐड कर दो। तो उनको लगा कि ये काम करने में बहुत टाइम टेकिंग होगा और बच्चे इसमें परेशान होंगे और आवाज़ नहीं करेंगे। मगर उसी में से एक स्टूडेंट थे जॉन सी एफ गॉस, ये उठ कर आए, उन्होंने कहा कि सर मैं ये क्वेश्चन कर लिया, और विदिन 5 मिनट या विदिन 2 मिनट्स उन्होंने ये करके दिखा दिया। तो टीचर बड़ा हैरान कि ये कैसे इतनी जल्दी कर सकता है। उन्होंने दिखाया, फिर उन्होंने कहा कि आप इसको करके दिखाइए, कैसे आपने किया। तो जॉन ने क्या किया था, जॉन गॉस ने क्या किया था बेटा, उन्होंने पहले आपको दिखाते हैं कैसे उन्होंने किया। पहले उन्होंने 1 लिखा, +2 लिखा, +3 लिखा, +4 लिखा, ऐसे ही प्लस सो ऑन, वो कहाँ तक गए, +98 +99 +100। उन्होंने एक सीक्वेंस ये बनाई। फिर उन्होंने इसी सीरीज को अपोजिट कर दिया, यानी कि उन्होंने क्या किया, 100 +99 +98 +97 सो ऑन, और यहाँ पे कहाँ पे आएंगे बेटा, यहाँ 1 +2 +3 ऐसे सो ऑन वो वापस आए। और इन्होंने क्या किया, गॉस ने क्या किया, इन दोनों सीरीज को ऐड कर दिया, और ऐड कर दिया तो उन्होंने देखा कि 100 + 1 101, फिर उन्होंने देखा 99 + 2 101, फिर 98 + 3 101, ऐसे ही सो ऑन, हर ईच एंड एवरी टाइम उनको 101 + 101 + 101 ही मिला। तो उन्होंने देखा कि ये 101 कितने टाइम्स है, ये 100 टाइम्स बनेगा। कितने टाइम्स बन रहा है, देखिए 1 to 100 है, ये 101 कितने टाइम्स हो रहा है, 100 टाइम। तो उन्होंने क्या किया, 100 टाइम्स इंटू 101 कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि मैंने 2 बार जोड़ा, हमको 1 बार ऐड करना था। उन्होंने सीरीज़ को 2 टाइम्स में ऐड किया ना, उन्होंने 1 बार करना था, तो उन्होंने क्या किया, 2 से उसको डिवाइड कर दिया, क्योंकि उन्होंने 2 टाइम्स डिवाइड किया। फिर उन्होंने ऐसे इसको सॉल्व किया और ये हो गया उनका 50, और उन्होंने 50 से मल्टीप्लाई किया तो 0505 उन्होंने ये आंसर राइट कर दिया। बेसिकली उन्होंने इस तरह इसको सॉल्व किया था बेटा, उन्होंने इसी तरह उसको सॉल्व करके टीचर को दिखाया था, और यही किसका बेटा, यही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यानी एपी का ये फाउंडेशन था। आप इसको एपी का फाउंडेशन बोल सकते हो। यहाँ से ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फाउंडेशन हुआ, यहीं से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट हुई है। तो ये मैं इसलिए बता रहा था बेटा क्योंकि हिस्ट्री जानना थोड़ी ज़रूरी होती है, चीज़ों के बारे में आपको जानते रहना चाहिए कि वो कहाँ से आई। नाउ अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा। यहाँ से स्टार्ट हुआ था, जिसको आज आप लोग डायरेक्ट फार्मूला पढ़ते हो बेटा, जिसका फार्मूला कुछ इस तरह पढ़ते हो, n+1/2 वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर, ऐसा आप पढ़ते हो। तो आप उसका सम फाइंड करते हो, यहीं से उसका फॉर्मेशन हुआ बेटा। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हिस्ट्री आपको आई थिंक कि थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। ना अब आते हैं बेटा, पहले इसके नेम को डिफ़ाइन करते हैं। नेम डिफ़ाइन करने के साथ साथ इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स को भी देखेंगे। नेम क्या है बेटा? अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का
जो जनरल मीनिंग होता है उसको आप न्यूमेरिकल बोल सकते हो, यानी कि आप यहाँ न्यूमेरिकल्स की बात कर रहे हो, नंबर्स की बात कर रहे हो। अर्थमेटिक मतलब न्यूमेरिकल या और नंबर। आप किसका प्रोग्रेशन की बात कर रहे हो? प्रोग्रेशन मतलब बेटा, प्रोग्रेशन को अगर आप थोड़ा सा और देखोगे, थोड़ा सा हटाओ तो प्रोग्रेस कर रहा है। क्या हो रहा है? प्रोग्रेस हो रहा है। नंबर में जो प्रोग्रेस हो रही है उसी को हम अर्थमेटिक, यानी नंबर में कोई प्रोग्रेस, कुछ चीज़ें प्रोग्रेस हो रही हैं तो उसी को हम प्रोग्रेशन क्या बोलते हैं? नंबर प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम लोग नेम देते हैं। ये तो हो गई बात इसकी बेटा। अब आते हैं कि इसको पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं हमारे, जिसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट टर्म्स में पहली बात हम आपसे करेंगे, सबसे पहला पॉइंट हमारे लिए होगा सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? पहले आप सीक्वेंस जान लो बेटा, सीक्वेंस क्या होता है। अगर हम सीक्वेंस की बात करें बेटा, तो सीक्वेंस हमारा क्या होगा? जैसे किसी भी चीज़ को एक प्रॉपर प्लेस पे पुट करना, एक प्रॉपर प्लेस पे पुट करना, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। एक प्रॉपर ऑर्डर में पुट करना किसी चीज़ को, वो क्या होता है? सीक्वेंस। लाइक जैसे हमने क्या किया कि हमने आपसे कहा कि आपको मैंने प्लेस दिया, ऐसे मैंने प्लेस बना के रखे हैं, मैंने ऐसे 4 प्लेस डिसाइड किए और मैंने प्लेस पे ये डिसाइड किया कि राम यहीं पर बैठेगा। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड प्लेस और फोर्थ प्लेस। अगर मैंने ये डिसाइड कर दिया कि 4 बच्चे हैं हमारे पास, राम, सीता, गीता, मीता, ऐसे हमारे पास 4 बच्चे हैं और हम कह रहे हैं बेटा इन चारों बच्चों को ऐसे इस प्लेस में ऐसे रखना है कि सीता की प्लेस थर्ड होगी, राम की प्लेस फर्स्ट होगी, गीता की प्लेस फोर्थ होगी, मीता की सेकंड होगी। तो अब इसको इसी ऑर्डर में प्लेस करना। जैसे फर्स्ट प्लेस पे कौन बैठेगा? राम। सेकंड प्लेस पे कौन? हमने नाम ऐसे दिया बेटा, हमने नेम का ऑर्डर तो ऐसे लिखा था, बट हमने डिसाइड क्या किया कि इस प्लेस पे, सेकंड प्लेस पे कौन बैठेगी? मीता। थर्ड प्लेस पे कौन बैठेगी? सीता। एंड फोर्थ प्लेस पे कौन जाएगी? गीता। तो ये जो प्रॉपर फर्स्ट रैंक, ये फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, ये जो प्रॉपर ऑर्डर में, इस प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करने को, इस प्रॉपर ऑर्डर में, इसको प्रॉपर ऑर्डर में, कौन सा ऑर्डर? जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4 के ऑर्डर में, इस प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना ही सीक्वेंस में अरेंज करना कहलाता है। यानी किसी चीज़ को प्रॉपर ऑर्डर में जब आप अरेंज कर देते हो, दैट इज कॉल्ड देयर सीक्वेंस। आई होप कि यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब सीक्वेंस में क्यों बता रहा हूँ, अब सीक्वेंस के बाद हम आते हैं बेटा, सीक्वेंस के बाद आते हैं बेटा हम लोग प्रोग्रेशन पे। पहले सीक्वेंस के बाद आते हैं हम लोग एक जो हम लोग का ये है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या होता है? जब हम लोग सीक्वेंस में जो चीज़ें ऑर्डर्ड वे में हैं उसमें कोई एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो हो रहा हो, एक प्रॉपर पैटर्न के थ्रू क्या हो रहे हैं, हम एक प्रॉपर पैटर्न के बेस पे कह रहे हो कि इस चीज़ का, इस थिंग का या इस नंबर का प्लेस ये होगा, इस नंबर का प्लेस ये होगा, राम का प्लेस ये होगा, सीता का प्लेस ये होगा, गीता का प्लेस ये होगा और मीता का प्लेस ये होगा। अगर हम एक प्रॉपर पैटर्न के थ्रू ये डिसाइड कर रहे हैं तो वही हमारा प्रोग्रेशन होता है कि हम उस प्रोग्रेशन में ही उनको डिसाइड कर रहे हैं। लाइक हम एग्जांपल देते हैं, जैसे हमने ले लिया 1 3 5 7 9 11। अब इनको हम अगर सीक्वेंस में राइट करें तो ये सीक्वेंस में ही ऑलरेडी राइट है बेटा। हम इनको राइट करें जैसे 1 3 5 7 9 11। अब ये इसी सीक्वेंस में राइट हैं और इनके बीच अगर एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो हो रहा है, जैसे आप देख सकते हो कि 1 से 2 के बीच +2 का गैप है, यहाँ से यहाँ तक जाने में अगेन +2, यहाँ से यहाँ तक +2 एंड +2। जब ये प्रॉपर ऐसा कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है कि आप देख सकते हो, जज कर सकते हो कि ईच एंड एवरी टाइम आप +2 का पैटर्न फॉलो करो, ये एक स्पेसिफिक पैटर्न। यानी कि कहने का जब आप एक स्पेसिफिक पैटर्न को, जब आप एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करते हो किसमें, सीक्वेंस का ऑर्डर बनाने में, तो दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। दैट सीक्वेंस इन प्रोग्रेशन, वो सीक्वेंस किसमें होता है, प्रोग्रेशन में। और अगर उसमें न्यूमेरिकल्स हैं तो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मीन समझ में आया बेटा? यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, जब हम लोग किसी थिंग के ऑर्डर को एक प्रॉपर पैटर्न पे स्पेसिफाइड करके पुट करते हैं और अगर वो थिंग्स न्यूमेरिकल्स हैं, डिजिट्स हैं,
हम लोग अर्थमेटिक मैथ में बात कर रहे हैं, तो उसी प्रोग्रेशन को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। आई होप कि यहाँ तक बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब एक टर्मोलॉजी और आपको मिलेगी जिसको आप बोलोगे सीरीज। जानते रहो बेटा, काम आती है आगे। एक टर्मोलॉजी आपको और मिलेगी सीरीज। और सीरीज क्या होता है? जब आप इसी प्रॉपर पैटर्न को प्लस या माइनस के थ्रू, बाइनरी ऑपरेशन आप बताया मैंने पहले भी, बाइनरी ऑपरेशन कौन सा, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव बाइनरी ऑपरेशन के साथ आप इनको क्या कर दो, अरेंज कर दो। यानी कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, दैट इज कॉल्ड सीरीज। इसी को आप सीरीज बोलोगे। या फिर 1 - 3 - 5 - 7 - 9 - 11। अब एक क्वेश्चन उठता है, क्या दोनों को हम साथ में लेंगे तो सीरीज नहीं होगा? यस, वो भी सीरीज होगा बेटा। जैसे -3 + 5 - 7 + 9 - 11, ये भी एक सीरीज ही होगा। तो बेटा आई होप कि आपको समझ में आया होगा व्हाट इज सीक्वेंस, व्हाट इज प्रोग्रेशन एंड व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाट इज सीरीज। यहाँ तक हो गई बात अब इंट्रो की। अब आते हैं बेटा इसके नेक्स्ट स्टेप पे। और नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं। अब हम लोग आते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ टर्म्स होते हैं जिनको हम कैसे डिफाइन करते हैं या उनका प्रॉपर नेम हम क्या दिए हैं। जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको ऑलवेज फर्स्ट टर्म, जैसे आपको जब भी फर्स्ट टर्म मिलेगा उसके लिए आपको ए वर्ड मिलेगा। ए का सिंबल, हम सिंबॉलिक बात कर रहे हैं बेटा अभी। ए को आप बोलते हो यहाँ पर फर्स्ट टर्म। ए को यहाँ आप सिंबलाइज करते हो बेटा। ये ऐसा नहीं है कि फिक्स है, मगर फिक्स यहाँ पर हम लोग ऐसा एक डिजिट ले लेते हैं। जैसे ये यहाँ पे हम कह सकते हैं ए को हम लोग फर्स्ट टर्म से डिनोट करते हैं। डी का मतलब यहाँ पर होता है बेटा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ऐसे ही बेटा आपको आगे कुछ चीज़ें मिलेंगी, जैसे टी एन मिलेगा। टी एन को बेटा आप बोलते हो टर्म, nth टर्म, nth टर्म, ठीक है। उसी तरह बेटा या फिर आप इसको A1 से भी, जैसे AN से भी डिनोट करते हो, इसका मतलब भी nth टर्म को ही रिप्रेजेंटेशन होता है। अब बेटा nth टर्म का मतलब क्या हुआ? जैसे अगर मैंने T1 लिखा तो ये फर्स्ट टर्म हो गया। T2 लिखा, अगर हमने T2 लिखा तो ये सेकंड टर्म हो गया। T15 लिखा तो ये 50th टर्म हो गया। T100 लिखा तो ये 100th टर्म हो गया। और अगर मैंने Tn लिख दिया तो nth टर्म हो गया। बात समझ में आ रही है बेटा? आई होप कि यहाँ तक बातें बिल्कुल क्लियर होंगी। मैं ये क्यों बता रहा हूँ इसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि मैं ये क्यों बता ही रहा हूँ आपसे। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं बेटा। और नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले हम लोग पहले ये जान लें कि ये कितने टाइप के होते हैं बेटा। ये मेनली 2 टाइप से आप इनको बता सकते हो। जैसे 2 टाइप में एक होता है फाइनाइट एपी, फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एंड सेकंड आप कह सकते हो इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, नेम से ही क्लियर है बेटा, इसमें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। फाइनाइट मतलब नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स, नंबर ऑफ टर्म्स काउंटेबल। और इनफाइनाइट का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, जो भी बोल दो बेटा। तो यहाँ पर क्या है बेटा, केवल आपको याद रखना है कि 2 टाइप से होते हैं। एक फाइनाइट एपी होती है, एक इनफाइनाइट एपी होती है। फाइनाइट एपी में नंबर ऑफ टर्म्स काउंटेबल होते हैं, इनफाइनाइट एपी में नंबर ऑफ टर्म्स काउंटेबल नहीं होते हैं। ज़्यादातर आपको आपके क्लास 10th के सिलेबस में फाइनाइट एपी ही पढ़ने को मिलेगा। इनफाइनाइट एपी का बहुत कम ही क्वेश्चन दिया होगा, तो हम लोग उसको बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा अपना नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग बात कर रहे थे। नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे बेटा, पहले हम लोग टीएन टर्म के से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद हम लोग उसके आगे देखेंगे कि nth टर्म का फॉर्मूला कैसे डिराइव किया जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले टीएम टर्म के एक एग्जाम्पल से। क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है, राइट द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द सीक्वेंस Tn = n² / n+2। फर्स्ट 3 यानी कि आपको n की प्लेस पे क्या क्या रखना है। n = 1 2 3 पुट करना है और आपको चेक करना है फर्स्ट 3 टर्म क्या होगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, जैसे T1 अगर हमने पुट किया, T की प्लेस पे 1 पुट किया, व्हेन हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, n = 1। जब हम लोग n = 1 कंसीडर कर रहे हैं तो T1 = क्या होगा, 1² / 1+2, और यहाँ से हमको क्या मिलेगा, 1/3, यानी कि T1 = आपको क्या मिला, 1/3। ऐसे ही व्हेन
n इक्वल टू 2 आप पुट करोगे तो t2 इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा बेटा, ऊपर 2 2 सा 4 एंड 2 प्लस 2 4, कैंसिल आउट 1। यहाँ से आपको t2 इक्वल टू क्या मिला बेटा 1। नाउ जब आप n इक्वल टू 3 लोगे तो t3 लोगे तो आपको क्या मिलेगा 3 स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 2, 3 3 ज़ा 9 अपॉन 5, यानी कि t3 इक्वल टू 9/5। तो आपके फर्स्ट 3 टर्म सीक्वेंस के क्या हो गए बेटा 1/3, 1, 9/5। बेटा बस मैं इतना बताना चाह रहा था कि अगर आपका क्या दिया हो, ऐसे कोई क्वेश्चन हो सीक्वेंस में nth टर्म दिया हो और आपसे नेक्स्ट टर्म पूछ रहा हो, तो जब आपको जो टर्म पूछा, जैसे फर्स्ट टर्म पूछा तो हमने n की प्लेस पे यहाँ 1 किया तो यहाँ भी 1 1 पुट किया, 2 किया तो यहाँ भी 2 और 2 पुट किया, यहाँ 3 किया तो यहाँ भी 3 और 3 पुट किया। ऐसे ही हम लोग अपना नेक्स्ट ऑर्डर, नेक्स्ट सीक्वेंस का नेक्स्ट टर्म फाइंड करते हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा, और हम लोग एक फॉर्मूला डेरिवेशन देखेंगे। और उस फॉर्मूला डेरिवेशन से भी पहले हमको एक बात जानना जरूरी है। जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक प्रॉपर पैटर्न को फॉलो करता है, वो प्रॉपर पैटर्न क्या है ये भी तो जानना जरूरी है, वो किस प्रॉपर पैटर्न को फॉलो करता है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन केवल एक पैटर्न को फॉलो करता है कि उनके पहले और दूसरे टर्म के बीच, यानी कि उनके ईच एंड एवरी टर्म के बीच जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इक्वल होगा। कहने का सेंस क्या, जैसे हमने आपसे कहा कि हमने एक सीरीज बनाई, जैसे सीरीज हमने ले ली A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, ऐसे हमने सीरीज बनाई। तो कहने का सेंस ये है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिस पैटर्न को फॉलो करता है, जिस पैटर्न को फॉलो करता है, वो पैटर्न क्या है, वो पैटर्न ये है कि वो अपने क्या करता है, अपने कॉमन डिफरेंस को सेम रखता है। यानी A1 माइनस A इक्वल होगा A2 माइनस A3 इक्वल होगा A4 माइनस A3 इक्वल होगा A5 माइनस A4 इक्वल होगा A6 माइनस A5, सो ऑन। ऐसे ही अगर बेटा इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो, अगर आप ऐसे जाओगे तो लास्ट टर्म आप an बोलते हो, तो an के जस्ट एक टर्म पहले अगर आप आने की कोशिश करो, an से एक टर्म पहले आओगे तो आप उसको an माइनस 1 लिखोगे, यस और नो। यानी आपका फाइनल टर्म जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा किसके, वो होगा an माइनस 1 के। अब आप इसको दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, यानी कि कॉमन डिफरेंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, जिसको डिनोट करते हैं बेटा d से, जिसको सिंबलाइज करते हैं d से। और इसको आप अगर t के फॉर्म में राइट करो तो आप क्या लिखोगे, अगर आपको फाइंड करना है तो tn माइनस 1, और इसको आप या चाहो तो an माइनस 1 के फॉर्म में भी राइट कर सकते हो। तो यहाँ से जो मिलेगा आपको वो कॉमन डिफरेंस होगा। अब हम नहीं कहते कि आप इस पर बिलीव करो, आप चेक करो। जैसे अब मैं ये बताता हूँ कि अगर इस प्रॉपर पैटर्न को बेटा अगर हम फॉलो करने की कोशिश करें, जैसे मैं आपसे क्या करूँ, उनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होगा, जैसे 3, 5, 7, 9, 11 मैंने एग्जांपल दिया था, इनके बीच +2, +2, +2 और +2 का है डिफरेंस। ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, चेक करते हैं क्या कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है ईच एंड एवरी पॉइंट पे। इसको आप दोगे T1, T2, T3, T4 एंड T5 आप दे दो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने क्या कहा, पहले Tn, अगर हम यहाँ पर n की प्लेस पे 2 रखते हैं तो n2 माइनस T2 माइनस 1 यही करेंगे, यानी कि T2 माइनस T1 इक्वल होना चाहिए किसके। फिर हम कहते हैं नेक्स्ट, अगर हम यहाँ 2 रखे थे अब हम 3 रखते हैं, तो T3 माइनस T3 माइनस 1 इक्वल होना चाहिए T4 माइनस T4 माइनस 1 के, और ये इक्वल होना चाहिए T5 माइनस T5 माइनस 1 के। ऐसा होना चाहिए, यानी कि सिंपल वे में कहें तो T2 माइनस T1 इक्वल टू होगा T3 माइनस
2 के इक्वल होगा T4 माइनस T3 के इक्वल होगा T5 माइनस T4 के। क्या चेक करते हैं क्या ईच एंड एवरी पॉइंट पे ये इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। T2 की वैल्यू क्या है, T2 की वैल्यू हमारी है 5 माइनस T1 की वैल्यू 3 इक्वल T3 की वैल्यू 7 माइनस T2 की वैल्यू 5 इक्वल टू T4 की वैल्यू बेटा 9 माइनस T3 की वैल्यू हमारी हो गई 7 इक्वल टू 11 माइनस 9। तो अब आप देखो यहाँ पर क्या आएगा 2 इक्वल टू 2 इक्वल टू 2 इक्वल टू 2। इट्स मीन कि ईच एंड एवरी प्लेस पे क्या आ रहा है, ईच एंड एवरी डिजिट का कॉमन डिफरेंस +2 का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है बेटा। तो इसीलिए कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला आपको आपकी बुक में ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा। आई होप कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये हो गया आपका कॉमन डिफरेंस। अब बेटा हम लोग आते हैं nth टर्म के फॉर्मूले के डेरिवेशन पे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है। चेक करते हैं कैसे करते हैं। जैसे लेट कर लें, लेट करते हैं हम लोग यहाँ पर कि a बी द फर्स्ट टर्म, a बी द फर्स्ट टर्म, ठीक है। a आपका क्या है, फर्स्ट टर्म है। फिर आप आओ, आप हमने क्या लिया बेटा, d इज़ अ कॉमन डिफरेंस, d इज़ अ कॉमन डिफरेंस। तो बेटा अब हम लोग देखते हैं, अब आपको यहाँ पर देखना है कि फर्स्ट टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे। T1 से अगर हम करते हैं तो T1 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या हम इसको a लिख सकते हैं, साथ में अगर इसका हम फॉर्मेशन चाहें तो a प्लस n-1d अगर हम लिखते हैं, n-1d लिखते हैं, इसका मतलब हम n की प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 1। तो अगर हम यहाँ 1 पुट करते हैं, ये फर्स्ट टर्म है ना बेटा, अगर हम यहाँ 1 पुट करते हैं तो 1 - 1 0, ये क्या हो जाएगा 0, यानी हमारा क्या बचेगा a, इसमें कोई चेंज हुआ नहीं। अगर हम T2 लेते हैं तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, a प्लस 2 - 1d, ऐसे ही लिखेंगे बेटा। जब आप 2 - 1d लिखोगे तो आपका a प्लस d आएगा। या फिर आप ऐसे समझो कि अच्छा इससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, नहीं आप कंफ्यूज रहेंगे सर ये क्या कर रहा है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो अभी मैंने आपको कॉमन डिफरेंस बताया, पहले यहाँ पे आप देख लो बेटा उस पॉइंट को, नहीं आप यहाँ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होगे। जैसे मैंने अभी आपको कॉमन डिफरेंस का एक प्रॉपर बताया कि ईच एंड एवरी टर्म में कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर हमने फर्स्ट टर्म को a लिया है तो कॉमन डिफरेंस अगर उसमें हम d ऐड कर दें, कॉमन डिफरेंस d ऐड कर दें तो सेकंड टर्म हो जाएगा। फिर अगर इस कॉमन डिफरेंस में इस वाले टर्म में अगर फिर से हम d ऐड कर दें, अगर कन्फ्यूजन हो रही है हम ये क्या कर रहे हैं तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होइए। वैसे ये 2d हो जाएगा, यहाँ 3d हो जाएगा, ऐसे ही ये a प्लस 4d हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ऐसे ही सो ऑन, ऐसे ही जाएगा। अब बेटा इसका मतलब क्या, आप परेशान हो, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने लिया था 3 5 7 11, अगर इसको हम यहाँ पर कह दें, अगर हम यहाँ से लेट कर लें कि a इक्वल टू 3 है और हम लोग कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ रहा था, 2 का आ रहा है। इसमें देखो ईच एंड एवरी टाइम 2 का ही कॉमन डिफरेंस आ रहा है, तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 है। तो आप ये देखो अगर हम 3 को लिखेंगे तो क्या हम 3 को यानी 3 प्लस 1 - 1d ऐसा लिख सकते हैं, यस और नो। और d की वैल्यू क्या है 2, तो इंटू 2, क्या ऐसा लिखने पे कोई प्रॉब्लम है, नहीं। यहाँ पर अगर 5 को अगर हमको लिखना है तो इसमें 3 प्लस कितना d ऐड कर दें, देखो कितने d ऐड हो रहा है। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा बेटा तो कोई इशू नहीं है, आप ऐसे समझो, आप सेकंड टर्म से समझो। अगर हमने 5 हमको राइट करना है तो हम कैसे लिखेंगे, पहले a, ये हमारा a होता है फर्स्ट टर्म, उसके बाद प्लस एक d कॉमन डिफरेंस है ना बेटा, प्लस d, यानी T2 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, T2 को कैसे कर रहे हैं a प्लस d, और T1 तो हमारा a था ही, T1 हमारा क्या था a। T3 को कैसे करेंगे, T3 को देखो आप कैसे लिखोगे, अगर आपको T3 लिखना है तो a देखो कैसे लिखोगे, 3 प्लस 2 प्लस 2, तो 3 2 5 प्लस 2 7, यही आएगा आपका, यस और नो। तो इसमें कितने d ऐड हो रहे हैं, एक d ये है, एक d ये है और एक ये a है, तो ये हो गया a प्लस d 2d, यानी आप T3 यानी 7 को क्या राइट कर सकते हो, a प्लस 2d। तो आप देख रहे हो जब यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर n की वैल्यू 0 हम ले रहे थे, यहाँ 2 है तो n की प्लेस पे 1 ले रहे हैं। जब यहाँ पर 3 है तो 2d आ रहा है, यानी कि देखो बेटा यहाँ 2 है तो d1 आ रहा है, यहाँ 3 है तो ऐसे ही आप देखोगे 9 यहाँ 9 होगा बेटा, 9 के लिए देखोगे तो आपका a प्लस 3d आएगा, चेक कर सकते हो, 3 प्लस 3 इंटू 2, 3 2 6 प्लस 3 9 ही आएगा।
तो इसको आप क्या लिखोगे T4। आप एक चीज़, एक पैटर्न देख पा रहे हो, हम तो देख पा रहे हैं कि जब हमारा T1 था तो D की वैल्यू 0 आ रही है, जब हमारा T2 है तो D के साथ 1 आ रहा है, ठीक है, एक D आ रहा है, जब T3 है तो 2D आ रहा है, ठीक है, जब T4 है तो 3 में D आ रहा है। ऐसे ही हमारा प्रॉपर सीक्वेंस चला है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एक आप यहाँ से सिंपल सा समझो कि अगर आप क्या कर रहे हो, Tn टर्म, अगर हम T1 टर्म को लिखे तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1D, जहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0, ये 0 हो जाएगा। T2 पुट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस, यहाँ 2 पुट करेंगे तो बेटा a प्लस 2 माइनस 1D। अब यहाँ पे 2 ही रखेंगे ना बेटा, जैसे यहाँ पर n की वैल्यू हम यहाँ 1 रख रहे हैं, यहाँ 2 रखेंगे, अगर यहाँ 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा, a प्लस 3 माइनस 1D। T4 रखेंगे तो क्या मिलेगा, a प्लस 4 माइनस 1D। ऐसे ही अगर हम Tn रखते हैं तो हमको क्या मिलना चाहिए, a प्लस n माइनस 1D, क्योंकि हर बार जो हमारा यहाँ पर टर्म था उससे -1 करते, देखो क्या वही रिजल्ट हमको मिलता है। यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो ये पार्ट पूरा 0 हो जाएगा, यानी a बचेगा। यहाँ पर आप रखोगे तो 2 माइनस 1 1, तो ये हो गया a प्लस D। यहाँ पे आप रखोगे तो a प्लस 2D, यहाँ पर आप रखोगे a प्लस 3D, और यहाँ पर आप रखोगे तो a प्लस n माइनस 1D ही मिलेगा। तो कहने का सेंस, अब आपका क्या ये सीरीज और ये सीरीज इक्वल आ रहा है बेटा, सेम सीरीज है, ये सेम सीरीज है। देखो a प्लस डी, a प्लस 2D, a प्लस 3D, a प्लस 4D, a प्लस डी, a प्लस 2D, a प्लस 3D, a प्लस 4D, ऐसे सो ऑन। तो यहाँ से आपको एक रिजल्ट मिला कि अगर आप इसी सीक्वेंस में प्रॉपर, इसी पैटर्न पे प्रॉपर सॉल्व करोगे तो nth टर्म के लिए यानी Tn टर्म के लिए आपको फॉर्मूला क्या डिराइव होके आएगा, a प्लस n माइनस 1D। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1D। यहाँ से आपको क्या मिलेगा बेटा, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1D। अब हम चेक करते हैं कि अगर इस फॉर्मूले का यूज़ क्या है, वेयर, बिल्कुल याद रखना बेटा, कभी कंफ्यूज मत होना। ये nth टर्म को रिप्रेजेंट कर, ये nth टर्म की वैल्यू आएगी बेटा, यहाँ वैल्यू ऑफ, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वैल्यू ऑफ nth टर्म। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वैल्यू ऑफ nth टर्म, ठीक है। और n क्या है, n इक्वल, देखो फिर से कंफ्यूज मत होना बेटा, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। मैं आपको एक बार बहुत इसको क्लियर करता हूँ। Tn आपका क्या होगा, जो Tn की वैल्यू आएगी, यानी कि ये क्या आएगी, वैल्यू ऑफ nth टर्म, ये वैल्यू ऑफ nth टर्म आएगी। n क्या होगा, n आपका नंबर ऑफ टर्म होगा, नंबर ऑफ टर्म होगा। n क्या होगा आपका, नंबर ऑफ टर्म होगा। a क्या होगा आपका, ऑलवेज फर्स्ट टर्म होगा। d क्या होगा आपका, कॉमन डिफरेंस होगा। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, और इस बात को याद रखना है। अब बेटा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग करके, आइए बेटा हम लोग 2 क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं बेटा। दोनों क्वेश्चन को मैं एक साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि दोनों में करना क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में करना क्या है। तो यहाँ पर हम करने वाले हैं सॉल्यूशन फर्स्ट, और इधर हम करेंगे सॉल्यूशन सेकंड। ये 2 क्वेश्चन लेने का मेरा पर्पस ये है बेटा कि आप कभी कंफ्यूज ना हो, जैसे कंफ्यूज ना हो बेटा, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसीलिए मैंने एक ही तरह के 2 क्वेश्चन है बेटा। फाइंड द 18th टर्म ऑफ AP। अब यहाँ क्या पूछा बेटा, 18th टर्म, तो टर्म को हम लोग कैसे दिखाते हैं, T18 पूछ रहा है, 18th टर्म ऑफ AP। अगर बेटा AP नहीं लिखा है, सीरीज या सीक्वेंस लिखा है, अगर सीक्वेंस लिखा है फाइंड द 18th टर्म ऑफ सीक्वेंस, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या ये AP में है या नहीं, AP में है कि नहीं, हम ये चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, पहले इनके कॉमन डिफरेंस को चेक करके, ठीक है। अगर डायरेक्ट AP लिखा है तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। अब देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन, देखो साथ साथ चलेंगे बेटा। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म ऑफ AP। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं, और नंबर ऑफ टर्म्स के लिए मैंने बताया था आप n से डिनोट करते हो नंबर ऑफ टर्म्स को। T18 यानी कि टर्म की वैल्यू, और n यहाँ क्या है, नंबर ऑफ टर्म। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, यानी नंबर ऑफ टर्म को बेटा n से रिप्रेजेंट करेंगे, T18 को, मतलब 18th टर्म को T18 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। चलो अब बेटा ये आपको फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो फाइंड द 18th टर्म ऑफ AP। तो यहाँ से हमको इससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, T18 का मतलब यहाँ पर आपको नंबर ऑफ टर्म पता चल गए कितने हैं, 18।
यानी आपको नंबर ऑफ टर्म 18 टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है? 18th टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब आपकी सीरीज में ए सीरीज से ए मिल गया 1 और कॉमन डिफरेंस आपको डी इक्वल टू मिल जाएगा। क्या मिलेगा बेटा? T2 माइनस T1 हम कर सकते हैं। T2 की वैल्यू क्या है बेटा? 4 माइनस 1 यानी कि 3। आपको क्या मिला बेटा? 3, यानी कॉमन डिफरेंस क्या आ गया आपका? 3। अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। फॉर्मूला हमारा क्या है? Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। हमारा फॉर्मूला क्या है बेटा? Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। अब हम अप्लाई करते हैं, हमको क्या अप्लाई करना है? Tn की प्लेस पे 18, तो इक्वल टू ए क्या है हमारा बेटा? 1 प्लस एन की वैल्यू क्या है? 18 माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या है? 3। तो यहाँ से हमको T18 इक्वल टू मिला 1 प्लस 17 इंटू 3। यहाँ से मिलेगा बेटा 1 प्लस 51 और T18 इक्वल टू आपको मिला 52, यानी कि 18th टर्म की वैल्यू क्या आ गई? 52, और यही आपका आंसर हुआ इक्वेशन क्वेश्चन फर्स्ट का। अब आते हैं क्वेश्चन सेकंड पे बेटा, और क्वेश्चन सेकंड में हमसे कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी। अब आपसे नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने के लिए पूछा है, और आपको फाइनल टर्म जिसको हम लोग एंड टर्म बोलेंगे, यहाँ पर क्या बोलेंगे? एन टर्म की आपको वैल्यू दी है क्या? 47। ये लास्ट टर्म है हमारा, तो इसको हम लास्ट टर्म को Tn से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू क्या है? -47। यहाँ लास्ट टर्म की वैल्यू गिवन है बेटा, हमको n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग डायरेक्ट फिर वही करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। बट इसमें हमको क्या क्या चाहिए? ए और डी भी तो चाहिए, एन नहीं पता, Tn भी पता है। तो देखिए अब हम ए को कैसे फाइंड करेंगे बेटा? ए हमारा सीरीज क्या है? ए इक्वल टू सीधा सीधा दिख रहा है 18, और डी इक्वल टू T2 माइनस T1 कर लेते हैं। T2 की वैल्यू क्या है बेटा? 15 टू जा 30, 30 माइनस 31 क्या हो गया? 31/2 माइनस 18/1। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 31 माइनस 36/2, और इसको सॉल्व करने पे आएगा बेटा -5/2। तो आपको यहाँ पे d की वैल्यू क्या मिल रही है? -5/2। एक बार चेक कर लेते हैं बेटा, जल्दी से चेक करते हैं। 18 टू जा 36 माइनस 1 -35/2 सही है। तो हमारा d इक्वल टू -5/2 क्या है? करेक्ट है। अब हम जो गिवन है उन वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। हमको Tn फाइंड करना है। Tn हमारा गिवन है बेटा। Tn कितना है? -47 इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है? 18 प्लस हमको n की वैल्यू चाहिए, n-1 रहने देते हैं। d की वैल्यू क्या है? इंटू -5/2। अब इसको क्या हम सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। माइनस, अब आप बेटा इस 18 को इधर ट्रांसफ़र कर सकते हो। -47 माइनस 18 इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो बेटा, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। मल्टीप्लाई ना करके हम लोग क्या कर लेते हैं? डायरेक्ट कर लेते हैं, इंटू -5/2। तो यहाँ से सॉल्व करोगे माइनस माइनस प्लस, बट साइन माइनस करेगा। 8 और 7 5 कैरी 1, 4 1 5 1 6 इक्वल टू n-1 इंटू -5/2। तो यहाँ से आप देख सकते हो बेटा, क्या ऐसे हम काट सकते हैं? 5 1 जा 5। अच्छा, इस माइनस से इस माइनस को भी कैंसिल कर सकते हैं। 5 1 जा 5, 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, और बेटा यहाँ आ गया 13 इक्वल टू n-1/2। इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 26 इक्वल टू n-1, और इसको इधर ट्रांसफ़र करोगे तो आ जाएगा 26 + 1 इक्वल टू n, यानी n इक्वल टू 27। n की वैल्यू क्या आ गई आपकी बेटा? 27। अब हम कैसे बिलीव करें कि 27 टर्म की वैल्यू ही -47 होगी? तो चेक कर लेते हैं। ना बिलीव करिए बेटा, हम चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे? चेक ऐसे करेंगे बेटा कि हम क्या करते हैं? T27 टर्म की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? a प्लस फॉर्मूला वही लगाएंगे, Tn का फॉर्मूला लगा लेते हैं। Tn इक्वल टू an-1/n इंटू डी। तो T27 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है बेटा? 18 प्लस n क्या है? 27 माइनस 1। d की वैल्यू क्या है? -5/2। चेक करते हैं, इसकी वैल्यू क्या थी? -47। हम कह रहे हैं -47 आती है। हम चेक भी कर सकते हैं, ना पुट करें तो T27 की वैल्यू हमको क्या मिलनी चाहिए? -47। चेक करते हैं, यहाँ से क्या आ रहा है बेटा? 18 प्लस ये हो गया 26 इंटू -5/2। सॉरी, यहाँ से ये और ये कैंसिल, ये हो गया 13। तो ये हो गया बेटा 18 प्लस माइनस 65। आई थिंक यही होगा, हाँ 65। तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे? 18 तो ये तो जाहिर सी बात है आंसर माइनस में आ रहा है। अच्छा, 1865 में आप 18 को माइनस करो, 15 माइनस 8 7, और यहाँ 5 माइनस 1 4। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ 47 आ रहा है।
T27 और यही हमारा आया हुआ है, ये आया है, तो हम लोग का आंसर चेक हो गया और करेक्ट है। तो आई होप कि यहाँ तक बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, और इससे रिलेटेड कोई डाउट हो रहा है बेटा तो आप बिल्कुल फ्री हैं। मैंने आपको बहुत बार बताया कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड है, व्हाट्सअप का लिंक प्रोवाइड है, कमेंट बॉक्स आपके लिए पूरा खुला हुआ है, आप वहाँ पर अपने सजेशंस, जैसे एक बच्चे ने मुझसे सजेशन किया था, एक बहुत अच्छा सजेशन दिया कि सर कुछ ट्रिकी क्वेश्चन था, तो बेटा मैं आपको थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर आप मेरी वीडियोज़ देखते हैं तो बेटा ये नॉट लाइक अ वीडियो सेशन चल रहा है, ये बेटा लाइक अ क्लास में चलाता हूँ, कि जैसे मैं अपने क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर पढ़ाने की कोशिश करूँ और आपको ये बातें समझ में आएँ। सो आई होप कि मैं जब भी ट्रिकी चीज़ें बताऊंगा वो अलग से एक वीडियो बनाऊंगा बेटा, आपके सजेशन को पूरा ध्यान में रखते हुए एक अलग से ही पूरा वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको बहुत सारी ट्रिकी मेथड्स, बहुत सारी चीज़ों के आपके चैप्टर से रिलेटेड भी ट्रिकी मेथड्स और अदरवाइज जो ट्रिक्स होते हैं उनको भी मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। तो हम लोग मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।